हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 114 रुपए का ये शेयर है। अभी कुछ दिन पहले ही ये 133 134 रुपए तक पहुंच गया था। बढ़िया रफ्तार थी। लेकिन देखो, पूरा मार्केट ही पैनिक में है, पूरा मार्केट ही गिरावट में है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर। और अगर देखा जाए तो 9.1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स को। वीडियो में डिस्कस करेंगे अदानी पावर के बारे में कि खरीदारी के मौके कहां पर है और बिकवाली के मौके कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर का जो शेयर है वो अभी हाल फिलहाल में 114 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अभी भी 12% का ग्रोथ है। अगर आप देखो तो शेयर 102 रुपए का था, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, फिर एक झटके में ये उछल गया और 131 पर गया। लेकिन जिस दिन 131 का था उस दिन ये 133 135 रुपए तक भी गया था। लेकिन उसके बाद 2 ही दिन में भयंकर गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 2 ही दिन में ये टूट चुका है। और जहां तक बात करें, देखो, अदानी पावर को लेकर कई सारे वीडियोस में बना चुका हूं। हर बार मैंने एक चीज कही है अदानी पावर को लेकर, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी पावर को लेकर हर बार मैंने कहा है कि जो खरीदारी के मौके हैं वो 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के बीच में है, और जो बिकवाली के मौके हैं वो 127 से लेकर 130 रुपए के बीच में है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने खुद ये चीज अप्लाई करी है। मैं हमेशा अदानी पावर को नीचे के लेवल पे खरीदता हूँ, ऊपर के लेवल बेच कर मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और अगेन, काफी लोग कमेंट में कहते हैं, देखो इससे पहले भी मैंने ये चीज कही थी कि अगर 127 से ऊपर निकल जाए तो बेच देना इसको, ठीक है। और कमेंट में काफी रिप्लाई ऐसे भी आए थे कि अदानी पावर 200 तक जाएगा, 150 तक जाएगा। देखो, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कंपनी खराब नहीं है। देखो, कंपनी बहुत अच्छी है। देखो, कंपनी डेफिनेटली 150 200 तक जाएगी, लेकिन वो लंबा वक्त लगेगा उसमें। अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट, जब हम सब जानते हैं कि भैया थोड़ा सा पैनिक मोड में है, तो एक वक्त के लिए, और जो रेजिस्टेंस भी हमने देखा है कि इससे पहले भी यहां से गिरावट हमें आती हुई नजर आई है, तो मेरे हिसाब से जब ये ऊपर की तरफ जाता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेने का मौका होता है। नीचे दोबारा खरीदारी के मौके भी यहां पर मिलते जरूर है। डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है और अभी 115 पे है। अगर ये 110 110 के करीब पहुंचेगा तो खरीदारी के मौके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बेकार है, बहुत अच्छी कंपनी है ये और बहुत अच्छी बन सकती है। जिस ग्रुप से बिलोंग करती है वो ग्रुप बहुत दमदार है। अदानी का ग्रुप बहुत दमदार है। अदानी ग्रुप की कंपनियां बहुत दमदार हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है, जब मार्केट गिर रहा हो तो किसी भी शेयर्स को महंगा नहीं खरीदना चाहिए जब आपको वो सस्ते में अवेलेबल हो सकता है फ्यूचर में। तो मेरा सिंपल लॉजिक यही कहता है कि देखो, 130 पे पहुंच गया था, मेरी खुद की बाइंग थी, मैंने प्रॉफिट लेके मैं निकल गया था उस लेवल पर, अगेन मैं कह दूं। और जहां तक बात है 115 रुपए पर आने की, अभी मैं इंतजार कर रहा हूं 110 रुपए के लेवल का, ठीक है। अगर वहां तक पहुंचेगा डेफिनेटली मैं खरीदूंगा, और 125 से लेकर 130 रुपए के आसपास अगर दोबारा जाएगा तो मैं बेचकर भाग भी जाऊंगा वहां से। और अगेन एक चीज कह दूं, अगर 110 पे पहुंचता है मैं बहुत सारी क्वांटिटी नहीं खरीदूंगा, मैं छोटी सी क्वांटिटी ऐड करूंगा। दोबारा अगर गिर के 100 रुपए पर पहुंचेगा तब मैं वहां पर थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर दूंगा, और मेरा प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल होगा वो 125 से 130 रुपए के आसपास रहने वाला है फ्यूचर के लिए। और कंपनी बेहतरीन है, ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी अच्छी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ग्रुप दमदार है इसका। 44,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, लार्ज कैप शेयर है। वॉल्यूम देखे तो ऑलरेडी 3.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आ चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ये ट्रेड हो रहे हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने पूरे मार्केट को हिला के रखा हुआ है। और अगर हम बात करें तो भैया 9.1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है पिछले 5 दिनों में। इतनी भयंकर गिरावट है। और अगेन देखो यार, ये जो चीजें हैं ये टेम्पररी है, ठीक है। वॉर कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है, ना ही रशिया वॉर को अफोर्ड कर पाएगा, ना ही यूक्रेन वॉर को अफोर्ड कर पाएगा। तो कुछ दिन का हल्ला है, बाद में चीजें शांत होनी है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा चीज अगर खराब होती है और अगर वॉर वाली क्राइसिस बनती है तब तो भैया मार्केट में भयंकर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वॉर वाली क्राइसिस नहीं होती है, चीजें संभल जाती है, तो मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको निफ्टी 50 को दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले एक साल में अगर हम देखें तो देखो, एक बड़ी तेजी आई थी निफ्टी 50 में और 18,000 से ऊपर पहुंचा था निफ्टी 50, ठीक है।
टूट कर वापस कहाँ पर आया था ये, अगर हम देखने की कोशिश करें तो टूट कर ये 16,614 पे आया था, ठीक है। वहां से बाउंस बैक कर गया ये दोबारा और 18,000 से ऊपर निकल गया, अब दोबारा उसी के आसपास पहुंचा है, 16,900 के आसपास आया है। तो मैं मानता हूं कि देखो निफ्टी 16,000 तक, काफी लोग कहते हैं कि निफ्टी 16,000 तक जाएगी, कुछ ये भी कहते हैं कि 15,000 तक चली जाएगी। देखो मुझे लगता है कि 16,000 का जो निफ्टी का सपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। उससे नीचे तभी जाएगा जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, वरना उससे नीचे जाना मुश्किल है। और हाँ, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा और नीचे जा सकता है ये, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से हर नीचे के लेवल पर आपको बाइंग नजर आ सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अदानी पावर पे ही अगर हम बात करने जाए तो 37% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है। देखो अब मेरी बिकवाली करने की सलाह नहीं है पहली चीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। यहां से सिर्फ गिरावट के चांसेस जो है, जो परसेंटेज होगा गिरावट का वो बहुत कम रहेगा, लेकिन ऊपर जाने का जो चांसेस होगा वो ज्यादा रहेगा फ्यूचर में। यहां पर हम बात करें तो रेवेन्यू में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन अब होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अच्छा रेवेन्यू दिखा रही है। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 218 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखाया है। इससे पहले हालांकि लॉस भी था 230 करोड़ के आसपास का, लेकिन डेफिनेटली कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट हैं और तेजी आपको फ्यूचर में देखने को यहां पर मिल सकती है। लेकिन 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 जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, शेयर्स को कभी भी महंगा नहीं खरीदना चाहिए, खास करके तब जब मार्केट पैनिक में हो, मार्केट पेन में हो, तब महंगा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हमको भैया बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं सस्ते शेयर्स के, और उसमें भी फंडामेंटली शेयर को चुनिएगा अभी। क्योंकि देखिए होता क्या है पता है, हम मार्केट जब टूटता है ना तब भी हम ऐसे शेयर्स पे जाते हैं जो रिस्की होते हैं, जो उतने फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं होते हैं। उसके बजाय मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर सस्ते कीमत पर मिल जाते हैं तो पहली जो चॉइस है वो आपकी वो होनी चाहिए, वो शेयर्स होने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और मार्केट की इस गिरावट में सस्ते मिल रहे हैं। अदानी पावर की मैं बात करूं तो देखो ये फंडामेंटली अभी के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखो पावर वाली जो थीम है ना वो बहुत प्ले करने वाली है, ठीक है। और यहां पर देखिए खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है ये, 36 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 28 के करीब के आसपास है, तो थोड़ा सा महंगा जरूर है ये। यहां से अगर थोड़ा सा भी करेक्शन आता है 110 रुपए के नीचे जाता है तो वहां पे खरीदारी के मौके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। अगेन मैंने आपको पहले भी कहा कि अदानी पावर में मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि 110 के आसपास पहुंचेगा, उससे नीचे जाएगा मैं थोड़ी सी क्वांटिटी को ऐड करूंगा, और अगर 100 रुपए के आसपास पहुंचेगा मैं थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करूंगा यहां पर, ठीक है। और फिर मैं इंतजार करूंगा 125 से लेकर 130 रुपए के लेवल का, क्योंकि देखो मार्केट में ये जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी में अगर गिरावट आती भी है तो 16,000 का एक स्ट्रांग सपोर्ट मुझे नजर आता है निफ्टी में, तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस है। और रशिया और यूक्रेन का ये जो क्राइसिस है डेफिनेटली उसने मार्केट को परेशान जरूर किया है, इवन पूरा ग्लोबली मार्केट परेशान है इसकी वजह से, लेकिन ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस हो सकता है और चीज़ें समय के साथ बेहतर होगी, क्योंकि कोई कंट्री वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है अभी के हाल में। तो अदानी पावर पे नजर रखिए, कंपनी सस्ती हो रही है, शेयर सस्ता हो रहा है, थोड़ा और सस्ता हो जाएगा तो खरीदारी के मौके मिल जाएंगे। अगेन महंगा खरीदने की गलती मत करना, ठीक है। इसके अलावा टाटा पावर पे भी नजर रखिए, 222 पे आ चुका है ये शेयर, और ये भी 215 रुपए के आसपास अगर जाएगा यहां पर भी मौके बन जाएंगे। वीडियो को यही बैंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।